नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है मशहूर प्राइवेट जासूस संजीव देशवाल जी। संजीव देशवाल जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। संजीव जी, आप बॉम्बे गए थे। आपने सुशांत सिंह राजपूत का घर जो फ्लैट है, उन वहां उस साइट का भी जाकर के दौरा किया। हालांकि शायद आपने अंदर से इंस्पेक्शन नहीं किया, आप बाहर थे वहां पर, लेकिन आपने लोगों से बातचीत की और कुछ अलग अलग पहलुओं को आपने, जैसे हम कहते हैं कि वो मथनी से मथा। उस मंथन के बाद क्या निकलता है? आज ये मिस्ट्री कहाँ खड़ी है? देखिए, जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जब हम वहां पे गए थे और जितने भी लोगों से मिले और जिन लोगों से हमने बातचीत की, तो निष्कर्ष यही निकल के आ रहा था कि हर इंसान ये समझ ही नहीं पाता कि कैसे कोई इतना प्रतिभाशाली कलाकार और इस ऊंचाइयों पे पहुंचा हुआ कलाकार सुसाइड कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम, आप और कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं कि वो सुसाइड भी कर सकते थे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? अब इन्वेस्टिगेशन की जहां तक बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि डे वन से मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अनप्रोफेशनलिज्म के तहत हुई है। उसकी वजह बहुत सारी हैं जो मैं आपको वन टू वन बताऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये बिहार पुलिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और बिहार पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होने के फिर ये सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट होने की बात नहीं आती, ईडी की बात नहीं आती। होता क्या है कि जब क्राइम स्पॉट के ऊपर ऐसी इंफॉर्मेशन के बाद जब लोकल पुलिस पहुंचती है और लोकल पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड्स पे देखती है कि वहां पे जो परिवार है, उनकी जो सिस्टर हैं, उनके जो नौकर हैं, सर्वेंट्स वगैरह, और साथ में उनका दोस्त, सबकी एक राय निकल के आती है कि सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया। ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? उनके अपने आसपास के लोग दे रहे हैं जो उस कमरे में देखते हैं। पुलिस एक बार ये नहीं सोच पाती कि जिस कमरे में टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, और वहां पे जो सुसाइड हुआ है वो हैंग, फांसी लगा के हुआ है। 99% केसेस के अंदर देखा गया है कि अगर किसी ने फांसी लगाई है तो नेचुरली कोई टेबल कुर्सी ऐसी होती है जिसके ऊपर खड़ा होकर नोट कसता है और फिर नीचे से उसको धकेलते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी ये पेन ऐसे, अब अगर मैं ये पेन हटा लूंगा तो ये झूल बिल्कुल बिल्कुल मानव शरीर है, इंसान का शरीर है, जब वो हैंग होगा और जब उसको छोड़ देंगे तो वो हैंग हो जाएगा। तो ये जो सतह है वो गायब है। आपका कहना यह है कि उन्होंने बेड के ऊपर खड़े होकर के जब सुसाइड किया, या ये सुसाइड, ये हादसा पुलिस की थ्योरी है, ये पुलिस की थ्योरी है, या यूं कहें आसपास जितने लोग हैं सबकी यही थ्योरी है, इसीलिए इसको मिस्ट्री हम। देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दो ही तो बातें वहां हो सकती हैं, या तो सुसाइड और या मर्डर। अब सुसाइड के लिए वहां पे टेबल कुर्सी है नहीं, तो पुलिस का माइंड वहां पे दो तरीके से काम करना चाहिए कि जो परिवार कह रहा है, जो लोग कह रहे हैं, वो अपनी एक स्टेटमेंट है उसको एक तरफ रखें। उनका अपना प्रोफेशनलिज्म क्या कह रहा है कि वहां पे अगर किसी तरीके की टेबल कुर्सी नहीं है तो वो हैंग कैसे हुआ, उसकी एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने सीनियर्स के अकॉर्डिंग राय बनाएं और उस राय पे भी काम करें। ये नहीं कि सिर्फ सुसाइड बेस पे ही काम करते रहें। होता क्या है कि आप जब देखते हैं कि 70 केजी के आसपास सुशांत रहे होंगे, उनकी हाइट 5'10" के आसपास है, आप कोई इंची टेप से दीवारों को नहीं नापते, आप बेड को नहीं नापते, बस आप एक अंदाजा लगाते हैं कि पंखे पे नोट कसी गई होगी और वहां से वो लटक के अपने आप को उन्होंने हैंग कर लिया होगा। इतना अनप्रोफेशनलिज्म मैंने अपनी जिंदगी में किसी इन्वेस्टिगेशन में नहीं देखा कि अगर पुलिस उस कमरे के अंदर जो उनका डोर था, जो मेन डोर था जिसको उन्होंने इंटरनल लॉक किया था, जब उसको लॉक करते हैं तो उसके ऊपर जो लॉक है, आपका हैंडल है, उसके ऊपर थंब इंप्रेशन आते हैं। ये बात मैंने काफी जगह बोलने की कोशिश की, लेकिन लोगों को शायद समझ में नहीं आई, या पुलिस ने उस थ्योरी पे काम ही नहीं किया
मैं आज भी उस थ्योरी पे थोड़ा बहुत कायम इसलिए हूं क्योंकि मैं 100% इसलिए नहीं कह सकता, सारे फैक्ट मेरे सामने नहीं है, लेकिन एक फैक्ट मेरे सामने है कि अगर उस कमरे के अंदर सुशांत राजपूत जी ने लॉक किया था उस दरवाजे को अंदर से इसलिए कि मुझे हैंग करना है या मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो उसके ऊपर उनके थंब इंप्रेशन जरूर आए होंगे। अब मान के चलते हैं कि अगर उनके साथ कोई अब मान के चलते हैं कि अगर कोई बाहर से क्रिमिनल आता है इस एक्टिविटी को करने के लिए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि वो जो डोर था वो अंदर से लॉक था, मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि अंदर से वो लॉक नहीं था या था, ये बहुत इजी है पता करना कि अगर उस लॉक के ऊपर अगर इंप्रेशन उठा लिए जाते तो थंब इंप्रेशन ये बता देते कि क्या सुशांत ने उसको लॉक किया था या किसी ने बाहर से आके उसे लॉक किया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ना वहां कोई फिंगरप्रिंट उठाए गए, ना किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट की इंफॉर्मेशन दी गई, ये हमारे पास अभी तक इंफॉर्मेशन है। वहां पर सबसे बड़ा अनप्रोफेशनलिज्म, अगर वहां पे इसको प्रोफेशनल वे में अगर इन्वेस्टिगेट किया होता तो ये केस 70% उन दिनों के 5 दिन के अंदर अंदर ही इन्वेस्टिगेट हो जाता और ये क्लियर हो जाता कि सुसाइड है या मर्डर है। क्योंकि स्टोरी ये तब टर्न लेती है जब उनके पिता 45 डेज के बाद बिहार में ये कंप्लेंट करते हैं कि उनका मर्डर हुआ है, और ये मर्डर पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है पुलिस। पुलिस तो थ्योरी एक लेके चल रही, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म किसने कहा? पब्लिक ने, मीडिया ने, उनके फिल्मी कहते हैं जो दोस्त हैं उन लोगों ने। नेपोटिज्म कहां से निकल के आया? नेपोटिज्म आज भी हम मानते हैं कि हो सकता है, लेकिन एक रीजन नेपोटिज्म ही नहीं है, कई रीजन हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्योंकि मीडिया तो दरअसल वही चीज बताता है या दिखाता है जो रहा है। एक पहलू ये था कि नेपोटिज्म भी एक बड़ा कारण है फिल्म इंडस्ट्री में, तो मीडिया ने वो दिखाया। मीडिया जैसे हम यहाँ पर जो बातचीत कर रहे हैं, मैं सभी दर्शकों को बता देता हूँ कि ना तो संजीव देसवाल कोई ऑथेंटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उस केस के, ना उनके पास ऑथेंटिकेटेड तरीके से कोई सूचनाएं आई है, ना हमारे पास कोई सूचनाएं आई है। ये पूरा कार्यक्रम एक आकलन और एक अनुभव के आधार पर, जो असेसमेंट्स है, जो आकलन है, उनके आधार पर यहाँ बातचीत की जा रही है। तो मीडिया भी इसी आधार पर आगे बढ़ता है। जो फैक्ट्स होता है, जो हम इंफॉर्मेशन आती है, उनको हम डिसमिनेट करते हैं, या आप जैसे जो लोग हैं, जो जानकार हैं, उनसे बातचीत करके हम इस बात को आगे रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, नेपोटिज्म एक पहलू है। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए, लेकिन ये पहली तब और ज्यादा गहरी हो गई जब परिवार, सुशांत के दोस्त और सभी वर्ग अलग अलग बातें कर रहे हैं। आज भी जो हालात हैं वो यही हैं कि फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं, लोग कुछ और कह रहे हैं। देखिए, एक फैक्ट और है, सुशांत राजपूत के पिता ने यह इल्जाम लगाया कि 15 करोड़ या 18 करोड़ का कोई हेर फेर हुआ है जिसके अंदर रिया इन्वॉल्व है या रिया का परिवार इन्वॉल्व है। देखिए, ये सारी एविडेंस तो ऑन रिकॉर्ड है, ये तो बैंक की रिकॉर्ड्स हैं। ये तो कभी आप चाहे 10 साल बाद भी अगर इन्वेस्टिगेशन को ओपन करते हैं और इस बिहाफ पे करते हैं कि पैसे का कहां लेन देन हुआ, किसके बैंक से ट्रांसफर हुआ, किसके बैंक में कब आया, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन बहुत इजी इन्वेस्टिगेशन है, चाहे ईडी करे, चाहे सीबीआई करे, चाहे मुंबई पुलिस करे, वो कोई बहुत टफ इन्वेस्टिगेशन नहीं थी। इस इन्वेस्टिगेशन में एक चीज सबसे छूट रही है। हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, चाहे हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, ब्लैक मनी और व्हाइट मनी की इन्वॉल्वमेंट हमेशा होती है। हमें ऐसा लगता है कि सुशांत राजपूत ने अपने जो भी इतने दिनों में जो भी उन्होंने फिल्में की हैं, उन फिल्मों के अनुसार उनको जितना भी पैसा मिला है उसमें 80% अगर मान के चलें, 18 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, जो भी अमाउंट है, हमें नहीं पता, जो भी आ रहा है मीडिया के द्वारा वही हम बता रहे हैं, 18 to 30 करोड़ के आसपास अगर उनके पास अमाउंट व्हाइट मनी में आया, उनके बैंक में आया, उनके बैंक से किसी भी बैंक में गया, वो इन्वेस्टिगेशन ऑन रिकॉर्ड है, वो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन जो 20% या 30% ब्लैक मनी है, वो ब्लैक मनी कितनी थी, कहां है, किसने इसको यूज किया, क्या सुशांत राजपूत को मिली या नहीं मिली, ये मेन इन्वेस्टिगेशन का एक रास्ता होना चाहिए, जहां हमें ऐसा लगता है कि 101% एक मनी, ब्लैक मनी इन्वॉल्व हुई होगी। ब्लैक मनी सुशांत राजपूत के पास जरूर होगी, रिया उस ब्लैक मनी को यूज कर रही होगी, रिया
के ब्लैक मनी को यूज करने की वजह सुशांत राजपूत उस पर प्रेशर बना रहे होंगे, भाई पैसा इतना क्यों वेस्ट किया, मेरा कहां लगा दिया। उस कंडीशन में कोई अनबन हो सकती है, उस वजह से रिया उनको ब्लैकमेल कर सकती हैं कि ये ब्लैक मनी की बात मैं मीडिया में दे दूंगी या कहीं भी कहते हैं किसी भी इन्फोर्समेंट को दे दूंगी। और नंबर 2, आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स है, मैं वो बात मार्केट में अगर बता देती हूं मीडिया के द्वारा या किसी के भी द्वारा, तो आपको आने वाले ये टाइम में आपका फिल्मी कैरियर चौपट हो जाएगा। ये सब ब्लैकमेलिंग की ये वजह हो ये सकती है। ये बात ये बात बहुत हद तक सामने आ चुकी है। संजीव जी, अभी जो देखने में आ रहा है कोई, अब देखिए इसमें कई किरदार हैं। एक व्हाट्सएप भी चल रहा है, बहुत सोशल मीडिया पे अफवाहें भी चल रही हैं कि एक बहुत पावरफुल थी, वो एक पार्टी हो रही थी, वहां ये हो रहा था, वो हो रहा था। आप मेरे संकेत और इशारे समझ रहे होंगे। शायद पूरी इसी लिए ये सारा ताना बाना बुना जा रहा है। नाम आ रहा है कि रिया और महेश दत्त की नजदीकियां भी बहुत एक एक बड़ा कारण हो सकती हैं इस पूरे घटनाक्रम में, वो भी एक हिस्सा हो सकते हैं। तो आपका जो जासूसी दिमाग है वो क्या कहता है, अगर मैं कहूँ इस पूरी मिस्ट्री में 3 सबसे बड़े लकूने क्या हैं, सबसे बड़े लकूने या सबसे बड़े सस्पेक्ट्स क्या हैं? देखिए, जो मेरा पहला कहते हैं आपका इंटेलिजेंस, पहला हो मेरी गया। पहली जो मेरा हाँ मेरी जो पहली इंटेलिजेंस कहती है वो ये कहती है कि अगर ये मर्डर हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए और उसमें कई लोग इन्वॉल्व होंगे। उसकी वजह क्या है? अगर उनका वेट 75 केजी के आसपास है तो उनको हैंग करने के लिए, उनको लटकाने के लिए 2-3 आदमी चाहिए। मैं मान लूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गलत है, मैं मान लूं कि पुलिस भी मिली हुई है, हम मान लें कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर है, इतनी सारी चीजों को एक तरफ अगर हम रखते हैं तो उस कंडीशन में दिन दहाड़े किसी की हत्या करना, उसकी बॉडी को लटकाना, उसके लिए एक आदमी का काम नहीं है, 2-3 आदमियों का काम है। पहली बात ये, लेकिन हमारे सामने फैक्ट्स नहीं है सारे, जिस फैक्ट्स के बिहाफ पे ही हम 100% बोल सकते हैं। ये सिर्फ एक आकलन है कि ऐसा भी हो सकता है। नंबर 2, जो जो फैक्ट हमारे सामने आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर ये सुसाइड है तो सुसाइड नहीं, ये होमोसाइड है। किसी को प्रेशर दिया गया है, किसी के ऊपर प्रेशर बनाया गया है कि उसको लगा कि जीवन से बेहतर मौत है, जीवन से बेहतर मौत है। एक ऐसे कलाकार को लगना, उसकी कई वजह होनी चाहिए। क्या वो नेपोटिज्म है? क्या उनके हाथ से फिल्में छीनना है? क्या रिया का ब्लैकमेल करना है? क्या उनकी अपनी डिप्रेशन की बीमारियां हैं? इतने सारे फैक्टर जब किसी व्यक्ति के ऊपर एक साथ काम करते हैं और साथ में सर्कमस्टेंसेस, लॉकडाउन के पीरियड के अंदर आप अपने घर में 2-3 महीने से बंद हैं, एक ऐसे दोस्त के साथ रह रहे हैं जिसके साथ आपकी अनबन चल रही है, आपको हर वक्त डर सताता है, इसने मेरा सारा पैसा छीन लिया है, मेरे पे प्रेशर है, मुझे डोमिनेट किया जाता है, मेरे सारे बैंक अकाउंट सब ये यूज करती हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड ये यूज करती हैं, मैं इनसे बोल नहीं पा रहा हूं, मैं इनको मना नहीं कर पा रहा हूं। ये सारा फैक्टर, डिप्रेशन का फैक्टर, लॉकडाउन का फैक्टर, फिल्में छीनने का फैक्टर, धीरे धीरे फाइनेंस कम होता जाना, ये सारे फैक्टर, ये सारे जब फैक्टर किसी के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है कि वो सुसाइड की ही स्थिति में पहुंच जाए। आज की तारीख में हमने देखा लॉकडाउन में बहुत लोगों ने सुसाइड किया, फिल्म इंडस्ट्री में कई लोगों ने सुसाइड किया। सबके पीछे नेपोटिज्म काम नहीं कर रहा था, सबके पीछे रिया भी नहीं थी, सबके पीछे ब्लैक मनी भी नहीं थी, लेकिन कोई तो फैक्टर था। वो फैक्टर क्या थे? वो फैक्टर कॉमन फैक्टर थे कि फिल्में छिन रही थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, लोगों के पास काम नहीं था, लोगों की शूटिंग्स रुकी हुई थी। तो वो फैक्टर, वो इकोनॉमिक एग्जैक्टली, इकोनॉमिकल फैक्टर था। बिल्कुल, आज तो वो सीबीआई के फैक्टर यहां भी काम कर रहा था। आज सीबीआई के सामने सबसे बड़ी लीड क्या देखते हैं आप? अगर सीबीआई ऑफिसर होते तो आपके सामने क्या लीड दिख रही थी आपको कि इस लीड को पकड़ के, इस थ्रेड को पकड़ के चलना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले क्राइम सीन पे जब भी कोई पुलिस, लोकल पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम जाती है तो वहां पे जो पहले 2-3 घंटे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 24 से 48 घंटे ऑलरेडी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे जो एविडेंस है वो आपको तभी मिल सकती हैं। देखिए, बाहर जो इन्वेस्टिगेशन है कि क्या किसी ने बैंक से पैसा निकाल लिया, कि फोन की लोकेशन क्या थी, कि आपके मोबाइल की आईपी लोकेशंस क्या थी, ये सब इन्वेस्टिगेशन, पार्ट इन्वेस्टिगेशन बाद में भी की जा सकती हैं। लेकिन जहां पे
सुसाइड हुआ, जहां पे मौत हुई सुशांत की, उस कमरे के अंदर और उस कमरे के बाहर सीसीटीवी, आसपास उसके सीसीटीवी हैं और रिएक्शंस किया है नौकरों के और कहते हैं सर्वेंट्स के और उनके दोस्तों के, उनकी सिस्टर के, और घर के अंदर किस टाइप के एविडेंस मिल रहे हैं, वो एविडेंस जो कलेक्ट किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ सीबीआई ऑफिसर अगर मैं होता तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि वहां पे फिंगरप्रिंट्स सब लिए गए होते, सीसीटीवी सब लिए गए होते, वहां पे लैपटॉप, आपके मोबाइल सबके सीज कर लिए गए होते, इवन नौकरों के भी सीज कर लिए गए होते, उनके दोस्त के भी सीज कर लिए गए होते। जो दोस्त वहां पे था, बुद्धा, जो कह रहा था कि मैं रात को जाके मैंने बात करी है, सुबह मैंने बात करी है, मैं उसके उन सबको सीज करना चाहिए था, क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो डेथ हुई है वो किसी आम आदमी की नहीं, एक सेलिब्रिटी की डेथ हुई है, जिसकी हम नहीं सोच सकते कि ऐसा इंसान भी कहते हैं सुसाइड कर सकता है। तो ऐसे टाइम पे पुलिस की सिक्स सेंस को काम करना चाहिए था कि ये सारे के सारे एविडेंस बाद में इधर उधर हो सकते हैं, हमें इनको सबको कलेक्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ना तो सर्वेंट्स के और उनके दोस्त के मोबाइल रिकवर किए गए हैं, मतलब उन्होंने नहीं अपने पास रखे हैं, नंबर उन्होंने इंटरनल जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि उस डोर के ऊपर से उन्होंने वो कहते हैं अपना फिंगरप्रिंट्स नहीं उठाए हैं। अंदर जो उनकी हिस्ट्री मिली है, मेडिकल हिस्ट्री, वहां पे जो दवाइयां रखी थी वो दवाइयां कौन सी थी, वो दवाइयां किस तरीके से यूज की जा सकती थी, वो दवाइयां डिप्रेशन का जो पेशेंट है उसको कितने हद तक देनी चाहिए थी, क्या वो दवाइयां ऐसी तो नहीं थी जिससे कि पेशेंट की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। मान लीजिए सुशांत को एक डॉक्टर के पास बिल्कुल बिल्कुल लगता है आपने जो बात कही है वो आज जो है सीबीआई के सामने सबसे बड़ी लीड है कि वो फॉरेन जो एविडेंसेस हैं, गैजेट्स हैं, फॉरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट करके उसको स्ट्रेंथन करके केस की लीड को आगे बढ़ाए। आज जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी जो है वो गैजेट्स और फॉरेंसिक एविडेंसेस के ऊपर आकर के टिक गई है। बिल्कुल आप ऐसे ही कहना चाहते हैं? इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उस कमरे के अंदर जहां पे सुशांत की मौत हुई है वहां पे दवाइयां कौन सी मिली है उसके ऊपर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव देशवाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। संजीव देशवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक जासूस के तौर पर अभी सीबीआई को सबसे पहले एक लीड डेवलप करनी है। ऑब्वियस है सीबीआई के अधिकारी कर रहे होंगे, सीबीआई ने हर एक मोहरे को पहचानना शुरू कर दिया होगा, हर लीड को खंगालना शुरू कर दिया होगा, लेकिन इस पूरी गुत्थी में गैजेट्स और उस कमरे का एक एक रुआ जिसकी गहराई से जांच होगी तो ये जरूर पता चलेगा कि आखिर सुशांत हमसे दूर क्यों चला। आइए जी, संजीव जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत थैंक यू।